सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय टेक्निकल में। गाइस देखो, अपने राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक चला था राजस्थान का एकीकरण, और अपने ये सारणी बना ली होगी, अपने यहाँ तक कर लिया था। तो आज अपने याद करेंगे सातों चरणों के नाम, तारीख और उनमें कौन कौन सी रियासतें एक डी किस प्रकार से थी, वो सारा इस टॉपिक को खत्म करेंगे इसी वीडियोज के अंदर। तो पहली बात है कि तारीख आप किस प्रकार याद करोगे। तो तारीख देखो, याद करने का फंडा पहले अब स्टार्ट होता है 18, 25, 18, 30, 15, 26 से। एक बार रिपीट करो, 18, 25, 18, 30, 15, 26 से। 18, 25, 18, 30, 15, 26 से। मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च 1948, मार्च 1948, अप्रैल 1948, मार्च 1949, अप्रैल 1949, सॉरी मई 1949, जनवरी 1950 और नवंबर 1956। यानी कि कब से कब तक? 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। ये 7 चरण थी। इस 7 चरणों की ये तारीख थी। अब करते हैं कि चरण को कौन सी रियासत उनके नाम याद करेंगे। तो देखो कि पहला चरण तारीख क्या है? 18 मार्च 1948। संघ का नाम था मत्स्य संघ। संघ का नाम क्या था? मत्स्य संघ। ये क्यों पड़ा, इसके बारे में बताऊंगा आपको। इससे पहले रियासतें, तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र जोड़े गए थे? ए बी सी, और प्लस ठिकाना कौन सा था? नीमराना। ठिकाना कौन सा था? नीमराना। ए से अलवर, बी से कौन बताए? भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। 4 रियासतें जोड़ी गई थी। और कौन कौन सी? एबीसी की, और ठिकाना कौन सा? नीमराना। अब देखो कि इसका नाम मत्स्य संघ क्यों पड़ा, इसके पीछे कारण क्या था? कि देखो, रीजन में नीचे लिख रहा हूं एक एक करके, आप नीचे से उदाहरण बना दे आराम से। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के आग्रह पर क्या रखा गया? संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि आपको पता हो, अपने महाजनपद काल पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो महाजनपद काल आता है, थोड़ा महाजनपद हुआ करते थे। तो उसके अंदर ये जो प्रदेश है वो मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, मत्स्य जनपद के तहत आता था। तो इसलिए के मुंशी ने आग्रह किया था इस संघ का नाम क्या रख दिया जाए? मत्स्य संघ। अब बात करते हैं इसकी राजधानी। राजधानी किसको बना दिया गया? अलवर। पहले चरण की राजधानी अलवर को बना दिया गया। उद्घाटन करता मैंने आपको कल लाइन लिखाई थी 2-3, तो गोड से गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। और राज प्रमुख उदयभान सिंह। राज प्रमुख किसको बना दिया गया? उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम शेखावत, किसको बना दिया? तो पहला चरण कब से स्टार्ट हुआ? 18 मार्च 1948। नाम क्या रख दिया? मत्स्य संघ। किसके आग्रह पर? के.एम. मुंशी के आग्रह पर। और रियासत एबीसी की अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और ठिकाना कौन सा? नीमराना। राजधानी अलवर। उद्घाटन करता नरहरि विष्णु गॉडगिल और राजप्रमुख उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री शोभाराम शेखावत। इसके बाद में करते हैं दूसरा चरण। तो दूसरे चरण की आपको तारीख याद होनी चाहिए। तारीख मैंने लिखाई थी 25 मार्च 1948।
25 मार्च 1948। और दूसरे चरण का जो नाम रखा गया था वो था पूर्व राजस्थान। नाम क्या रख दिया? पूर्व राजस्थान। देखो भाई इससे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ज्ञात तो पूछी जा सकती है। तो ज्ञातों की याद एक सूत्र याद करना, बाबू किको झाड़ू पसंद, बाबू किको झाड़ू पसंद। क्या लाइन याद करनी है? बाबू किको झाड़ू पसंद। तो बाबू से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, को से कोटा, जा से झालावाड़, दू से डूंगरपुर, प्र से प्रतापगढ़, सा से सातगढ़, टो से को ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना। तो रियासतें कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। इसके बाद में इस दूसरे चरण की जो राजधानी थी वो किसको बना दिया गया? राजधानी किसको बना दिया गया? कोटा को। राजधानी कोटा को बना दिया। इसके बाद में उद्घाटन करता एंड्रोइड और राज प्रमुख भीम सिंह जी को कोटा के थे, भीम सिंह जी, भीम सिंह। प्रधानमंत्री शोभा का गोकुल, यानी कि गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री। इसके बाद में करते हैं तीसरा चरण। ये था अपना दूसरा चरण। तो तीसरा चरण तीसरे चरण की तारीख क्या थी? 18 अप्रैल 1948। और तीसरे चरण का जो नाम था वो था संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान के अंदर कौन सा संयुक्त, यानी कि संयुक्त व इकट्ठा हुआ, तो पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, यानी कि एक ही रियासत को जोड़ा गया था। कौन सी रियासत को? उदयपुर को। इसके बाद में राजधानी किसको बना दिया गया? उदयपुर। राजधानी उदयपुर को बना दिया गया। किसको राजधानी बनाया था? उदयपुर को बनाया गया था। तीसरे चरण के राजधानी पूछे तो उदयपुर। और उद्घाटनकर्ता कौन थे तीसरे चरण के? तो गुड गुड की जय बोले, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू ने तीसरे चरण का उद्घाटन कब किया था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी। और राज प्रमुख गोपाल सिंह, और ये गोपाल सिंह कहाँ के थे? उदयपुर के थे। और प्रधानमंत्री शोभा का गोकुल माणिक्य का हीरा, यानी कि माणिक्यलाल। इसके बाद में करते हैं चौथा चरण, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो। तारीख क्या थी? याद रखना, ये तारीख बार बार पूछी जाती है। तो 30 मार्च 1949। और इस चरण का नाम क्या रखा गया था? वृहद राजस्थान। क्या रखा गया था? वृहद या वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान, इस चरण का नाम क्या था? वृहद राजस्थान। और इस चरण को वृहद राजस्थान क्यों बोला? इसके पीछे क्या था कि राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें कौन कौन सी? जेजेबी प्लस ठिकाना कौन सा था? लाहौर। बड़ी बड़ी कैसे? यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये चारों रियासतें कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजधानी जयपुर। उद्घाटन करता सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई
पटेल राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया। मान सिंह सेकंड अमेठी थी और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ने। तो प्रधानमंत्री किसको बना दिया? हीरालाल शास्त्री। अब देखो गाइस यहाँ से क्वेश्चन जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, अंतिम जो एग्जाम हुआ था अगस्त 19 या 16 अगस्त को हुआ था शायद, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया था। वो क्वेश्चन किस प्रकार से बना था? सुमेलित में बना था। क्योंकि देखो कि आज तक आपने किसी से सुना है कि राजस्थान दिवस अपने 30 मार्च को बनाते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो वो यही बताते हैं कि कोई भी टीचर हो तो वो यही बताएगा आपको, क्योंकि डीपली नहीं पढ़ाता कोई। मैं किसी का प्रॉपर नाम नहीं लूंगा। तो देखो कि हर बंदे की अपनी अपनी अलग पहचान होती है, क्योंकि मेरी अलग पहचान है सबसे, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक डीपली करवाता हूँ। हमेशा यही मेरा रहता है कि मेरा स्टूडेंट कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन आए उसे वंचित ना हो, यही मेरा एम है। तो अब देखो कि राजस्थान क्या कहते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी 4 रियासतें 30 मार्च 1949 को जुड़ी थी, इसलिए हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण, एक समिति बनाई गई। देखो भाई वो समिति कौन सी थी? पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति थी? पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति की सिफारिश पर क्या था? जयपुर को परमानेंट कराना। राजस्थान की जो राजधानी बनाई गई थी स्थायी रूप से, वो कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। पहला कारण ये। दूसरा कारण, इसी समिति की सिफारिश पर जो महत्वपूर्ण विभाग थे उनका बंटवारा किया गया। जैसे अब देखो बंटवारा, वो यही से क्वेश्चन पूछा गया। जोधपुर को कौन सा विभाग दिया गया था? हाई कोर्ट। कौन सा? हाई कोर्ट। बीकानेर शिक्षा विभाग। भरतपुर को कृषि विभाग। कोटा को वन विभाग। और खनिज विभाग किसको दिया गया था? उदयपुर। उदयपुर को कौन सा विभाग दिया गया था? खनिज विभाग। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण थे? कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान की परमानेंट की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? जयपुर को बनाया गया था। और राजस्थान के महत्वपूर्ण इलाकों का भी बंटवारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी एग्जाम, जो अंतिम एग्जाम उसके अंदर। जोधपुर को हाईकोर्ट, बीकानेर को शिक्षा विभाग, भरतपुर को कृषि, कोटा को वन विभाग और उदयपुर को कौन सा दिया गया था? खनिज। क्योंकि खनिज सबसे ज्यादा कौन से जिले में होते हैं? उदयपुर के अंदर। गाइस एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में अपने करेंगे 5वां, 6वां और 7वां चरण। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो 3 पार्ट रहे वो अभी करने वाले हैं 1 मिनट में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो गाइस अब देखो कि 5वां जो चरण था उसकी तारीख क्या थी? 15 मई 1949 ईस्वी। 15 मई 1949 ईस्वी। और इस चरण का नाम क्या था? संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त वृहत राजस्थान। और इस चरण में किसको जोड़ा गया था? मत्स्य संघ अकेला पड़ा था अभी तक, तो मत्स्य संघ प्लस वृहत राजस्थान। और राजस्थान के परमानेंटली मान सिंह को क्या बना दिया गया था? राज प्रमुख बना दिया गया था आजीवन। तो
इसके अंदर मत्स्य संघ को शामिल किया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर? इसमें समितियां पूछी जाती है, तो समिति याद रखना कि कौन सी समिति के आधार पर मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल किया गया था। तो डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर, डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। सिफारिश पर राजस्थान में मिला है। इसके बाद में अपने बात करते हैं छठे चरण की। 26 जनवरी 1950 ईस्वी, क्योंकि इस दिन हमारा क्या लगा था? संविधान लगा था। क्या लगा था? पूर्ण रूप से संविधान कब लगा था? 26 जनवरी 1950। इस दिन अपना कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और इस चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। देखो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से या संविधान के अनुसार राजस्थान नाम कब दिया गया था? क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान लगा था उसी दिन दे दिया गया था, राजस्थान नाम दे दिया गया इसे। और इसके अंदर रियासतें या क्षेत्र कौन कौन सा? यानी कि 2 तहसीलें थी सिरोही की, आबू और देलवाड़ा। देलवाड़ा को छोड़कर आबू और देलवाड़ा को छोड़कर पूरा सिरोही राजस्थान में शामिल है। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर पूरा सिरोही राजस्थान में शामिल कर लिया गया था कब? 26 जनवरी 1950। अब भी 2 क्षेत्र तो ये आबू देलवाड़ा और एक था सुनेल टप्पा। और अंतिम चरण की बात करें अपने 1 नवंबर 1956 ईस्वी। 1 नवंबर 1956 ईस्वी, यानी कि वर्तमान राजस्थान संघ का नाम क्या है? वर्तमान राजस्थान। और इसके अंदर जो सिरोंज क्षेत्र का, सिरोंज क्षेत्र को एमपी में मिलाया गया। और जो सुनेल टप्पा क्षेत्र वो कहां पर मिलाया गया? राजस्थान में मिलाया गया। तो ये उत्तर हुई। इसके बाद में देखो कि एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिलाया गया। कौन सी समिति के सिफारिश पर? राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सी? राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली समिति के आधार पर। फजल अली समिति की सिफारिश पर इसे राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया। तो ये था गाइस आपके राजस्थान एकीकरण से संबंधित टॉपिक, और ये टॉपिक अपने पूरा कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स घर पे बैठकर तैयारी करें उनके लिए थोड़ी हेल्प हो सके। और कुछ लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन में तो ऑनलाइन वीडियो डालेंगे, बाद में इसी प्रकार से कोचिंगों में जाएंगे सर। देखो कि मैं कोचिंग जरूर करवाता हूँ जयपुर में, आपको पता है संकल्प जयपुर के अंदर में। लेकिन साथ के साथ में यूट्यूब पर भी ऑनलाइन जो क्लासें बिल्कुल निःशुल्क देता हूँ, कोई आपका चार्ज नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।